रानी सरकार की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमं सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, आप दोनों के श्री चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाणी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृष भानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ें पहुँच रही हो, वहाँ के सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। दूर दूर से आए हुए बड़े बुजुर्ग, पिता व दादा स्वरूप, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले युवा भाई बहनों साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने गोपाल, माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, आप सभी को हृदय से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे श्रोतागण, आज हम सुनेंगे कि भगवान के गुण, कर्म, स्वभाव, भगवान क्या करते हैं, भगवान किन किन पर कृपा बरसाते हैं, भगवान के स्वरूप क्या है, भगवान क्या करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
इस श्लोक में भगवान के सभी चीज़ों का वर्णन है। भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान किन किन के ऊपर कृपा बरसाते हैं। अगर कहा जाए एक शब्दों में तो भगवान के पूर्ण बायोडाटा है। एक एक करके हम व्याख्या सहित सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित्त आनंद, ये तीन गुण हैं। ये तीन रूप में भगवान है। परमात्मा तीन रूपों में है, सत्य रूप में है, चित्त रूप में है और आनंद के रूप में है। सत्य क्या है? सत्य जो विशाल ब्रह्मांड में कण कण में हर जगह व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, जो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हर जगह है, प्रत्येक प्राणियों के अंदर है। यहाँ तक कि जब सृष्टि हुई थी उसके पहले भी थी, और जब सृष्टि हुई अभी भी है, और सृष्टि जब खत्म हो जाएगी तब पर भी ये चीज। भगवान हर जगह है। अगर जड़ की बात बोला जाए तो जड़ में जो चैतन्यता है वो सत्य के ही कारण है। वो चैतन्य स्वरूप है, वो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसे न अग्नि जला सकती है, न ही हवा सुखा सकती है। वो पूर्ण शक्तिशाली है। उसी के कारण हम सब हैं, चाहे जड़ जगत की हो या चैतन्य जगत की हो, सभी उसी के कारण है। जब सत्य परमात्मा चित्त के रूप में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं, भगवान श्री राम कहलाते हैं, भगवान वराह अवतार कहलाते हैं, अनेकों रूपों में आते हैं। कब? जब धरती पर अधर्म की अधिकता होने पर, धर्म की हानि होने पर, जब धर्म की हानि होती है तो भगवान स्वयं सत्य रूप चित्त के रूप में स्वयं आते हैं और इस धराधाम को पुनः धर्ममय करके पुनः चले जाते हैं। जब वही चित्त शक्ति के रूप में आता है, वही सत्य परमात्मा शक्ति के रूप में आता है तो चिति कहलाती है। या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जब चिति रूप में आते हैं भगवान तो वही माता दुर्गा कहलाती हैं, माता लक्ष्मी कहलाती है, माता सरस्वती कहलाती है। आनंद, प्यारे भक्तों, आनंद क्या है? जब सतरूपी परमात्मा को हम जान लेते हैं और चित्त के रूप में जब परमात्मा आते हैं इस धरती धराधाम पर, तो अपने व्यक्तित्व से मनुष्य को सिखाते हैं। उन्हीं के गुणगान संकीर्तन के माध्यम से जो हम गुणगान करते हैं, जो हृदय में आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद है। सत कहिए जो बिमसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। अर्थात प्रत्येक घट घट में है, प्रत्येक के हृदय में है। और जब वही संकीर्तन के माध्यम से हम आनंदित होते हैं तो हम आनंद स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात परमात्मा के मूल स्वभाव को प्राप्त करते हैं। सद्गुणों को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। उसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार भी भगवान करते हैं। तीन रूपों में करते हैं। वो कैसे करते हैं? एक छोटी सी दृष्टांत से हम समझते हैं।
एक किसान होते हैं और वो किसान जब बीज को खेत में बोते हैं तो वो भगवान ब्रह्मा के काम करते हैं, और वही किसान जब बीज को बोने के बाद खाद पानी सिंचाई वगैरह करते हैं तो भगवान विष्णु के काम करते हैं, और वही जब फसल पक जाती है, जब काटने लगते हैं तो भगवान भोलेनाथ का काम करते हैं। अर्थात किसान एक है लेकिन काम तीनों प्रकार के हैं। उसी प्रकार भगवान एक है, भगवान एक है और काम तीनों प्रकार के करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन ताप होते हैं। कौन कौन? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक क्या है? दैहिक देह से जुड़ा हुआ है। देह के अंतर्गत जितने भी ताप है सभी को भगवान शमन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और दैविक, जो दैविक अवतारों के कारण जब हम इस शरीर मन से जब देवताओं को, देवी को गलत करते हैं, अर्थात इस विश्व वसुंधरा को जब भगवान बनाते हैं, हम विचार के माध्यम से, भाव के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से जब हम इस वसुंधरा को नष्ट करते हैं, या विचारों के माध्यम से हम नकारात्मक विचारों को फैलाते हैं, तो इस सृष्टि में हम क्या करते हैं? बाधक होते हैं, मतलब नष्ट करने योग्य होते हैं, अर्थात गंदगी फैलाते हैं। जब हम गंदगी फैलाते हैं तो हम, भगवान कभी भी हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाते। जब हम वही सद्विचारों के माध्यम से, वही सकारात्मक विचारों के माध्यम से जब सृष्टि को हम पोषण करते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। ताप त्रय विनाशाया, इन तीनों तापों का विनाश करते हैं। जैसे इन तीनों तापों को विनाश तो करते हैं लेकिन कृपा भी सभी पर बरसाते हैं। अगर देखा जाए कि अगर बारिश हो रही हो, अगर छतरी लेकर कर हम खड़े हो जाएं तो बारिश की बूंद हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, अर्थात हम बूंद की अनुभव, बारिश की अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अहंकार रूपी छतरी हमारे सर पर चढ़े हो, हमारे अंतःकरण में चढ़े हो, अहम चढ़े हो, तो निश्चित है कि हम भगवान की कृपा को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान की कृपा को हम बिल्कुल अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं, उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम, वयम अर्थात अगर संस्कृत के हिसाब से देखा जाए तो ये शब्द बहुवचन है। वयम अर्थात हम लोग, हम सब। वेदव्यास जी जब इस सूत्र को लिखते हैं, इस मंत्र को लिखते हैं, तो वयम शब्द जोड़ते हैं, अर्थात श्रोता और वक्ता सभी मिलकर प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात जड़ और चैतन्य के जितने भी प्राणी हैं सभी मिलकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी बात पर हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय श्री राधे।